स्टूडेंट्स, क्लास 9th का एनसीईआरटी, जबकि यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी बोर्ड ही चल रहा है, इसका क्लास 9th का लेसन 8 रिच फॉर द टॉप लेसन को पढ़ेंगे। रिच फॉर द टॉप इस लेसन में दो पार्ट है। पार्ट 1 एक संतोष यादव एक लड़की है, इसके बारे में पढ़ना है। पार्ट 2 में मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ना है। दोनों ही लड़कियां खिलाड़ी हैं। संतोष यादव के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है ये कि माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ी हैं और विश्व की एकमात्र महिला है जो 2 बार उस पर पढ़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का लेसन 8 रिच फॉर द टॉप इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 है। आइए शुरू करते हैं। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। एकमात्र महिला, ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, विश्व की एकमात्र महिला हु हैज़ स्केल्ड, स्केल्ड मतलब नापी या चढ़ी, माउंट एवरेस्ट, एमटी मतलब माउंट एवरेस्ट, पर्वत की एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी, ट्वाइस 2 बार, वाज बोर्न उनका जन्म हुआ, इन ए सोसाइटी उस सोसाइटी में वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिग्रेडेड। रिग्रेडेड मतलब स्वागत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जिसमें बच्चों की जन्म जब होता था, लड़कों का जब जन्म होता था तो उसको तो खुशीपूर्वक मनाया जाता था। लेकिन एंड ए डॉटर thou not considered a curse, कर्स मतलब अभिशाप। हालांकि लड़कियों के जन्म को अभिशाप तो नहीं माना जाता था, was not generally welcome, लेकिन वास्तव में आमतौर पर वहाँ लड़कियों का जन्म को स्वागत भी नहीं किया जाता था। मतलब लड़कियों को खुशियाँ नहीं मनाया जाता जितना खुशियाँ लड़कों के जन्म में मनाया जाता था। When her mother was expecting संतोष, जब उसकी माँ संतोष का जन्म की बात सोच रही थी, मतलब जब उसकी माँ गर्भवती थी, a traveling घुमक्कड़ होली मैन, घुमक्कड़ एक साधु ने गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसे आशीर्वाद दिया। अज्यूम या सोचकर, अज्यूम्ड मतलब सोचकर, मानकर, दैट शी वांटेड ए सन, कि वह एक लड़के को ही जन्म देना चाह रही होगी। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सब कोई वहाँ पे आश्चर्य में पड़ गया। द अनबोल्ड चिल्ड्रन ग्रैंड मदर, जब उसकी अजन्मे बच्चे का जो दादी थी, who was standing close by, जो पास में ही खड़ी थी, told कही, him that, साधु से, that they did not want a son, वह किसी पुत्र को नहीं चाहती है, मतलब लड़के का जन्म वो नहीं चाहती थी। The holy man was also surprised, यह सुन करके जो वहाँ पे साधु जो आशीर्वाद दिया वो भी आश्चर्य में पड़ गया। Nevertheless, इसके बावजूद, फिर भी, तो भी, नेवरथलेस मतलब फिर भी या तो भी, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तब जाके उसने फिर जैसा ब्लेसिंग मांगे थे वो लोग कि नहीं हम लोग के यहाँ लड़की का जन्म होना चाहिए, उसने वैसा ही आशीर्वाद दिया। एज डिस्टेंड वुड हैव इट, और उस तरह से वही हुआ। द ब्लेसिंग सिम्स टू वर्क, और उसका जो आशीर्वाद था वैसा ही हुआ। मतलब संतोष वाज बोर्न, संतोष एक लड़की का नाम है, संतोष का जन्म हुआ। विच चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 सन्स, जो 5 जो लड़कों के बाद 6वीं नंबर की लड़की थी।
मतलब उसके 5 भाई पहले जन्म ले चुके थे। अब आए समझ में? उसके घर पुत्र को जन्म की खुशियाँ न मना करके पुत्री का खुशियाँ क्यों मनाया जा रहा था? क्योंकि उसके घर 5 भाई उसके हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि हमारे घर कोई एक लड़की भी हो। तो 6 सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर, तो 5 भाइयों में उसकी एकमात्र सिस्टर थी संतोष यादव। ही वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज, इसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास गांव में संतोष यादव का जन्म हुआ। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, और उस लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब संतोष, इसका इंग्लिश हुआ। संतोष तो हिंदी शब्द है ना। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष हमें कभी संतुष्ट नहीं होती थी विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वहाँ पे जहाँ पे वो रहती थी अपने पारंपरिक जीवन शैली में वह संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट। वह शुरू से ही अपने ढंग से जीवन जीना प्रारंभ कर दी। वेयर्स अदर गर्ल वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। ट्रेडिशन मतलब पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार। जहाँ पे अन्य सारी लड़कियाँ जो अन्य भारतीय महिलाओं का पोशाक पहनती थी, ड्रेस पहनती थी, संतोष प्रीफर्स शॉर्ट्स। संतोष शॉर्ट्स मतलब छोटे नेकर पहनना पसंद पहनती थी, बरमूडा हाफ। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, पीछे के दिनों को याद करते हुए वह कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बिल्कुल संकल्पित थी। डिटरमाइंड मतलब संकल्प कर लेना, दृढ़ संकल्प कर लेना। मैं संकल्पित थी दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट, यदि मैंने चुना सही एंड राशनल पाथ और तार्किक रास्ते को, द ओदर अराउंड मी, मेरे आसपास के अन्य लोगों को, हैड टू चेंज, बदलना ही पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। मतलब वो कहती हैं कि मैं शुरू से ये तय कर चुकी थी कि यदि मैं सही और तर्कपूर्ण रास्ता को मैं चुनती हूँ तो अन्य लोगों को बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगी। तीसरा पैराग्राफ है, संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। एफ्लुएंट मतलब धनी, लैंड ओनर्स मतलब जमींदार, जिसके पास ज़मीनें अधिक हो। तो उसके जो संतोष के माँ पिता थे, उसके जो गार्जियन थे, वो बहुत धनी जमींदार थे, बहुत लैंडलॉर्ड थे, बहुत धनी किसान थे। हु वुड अफोर्ड, वह अफोर्ड कर सकते थे, मतलब सेंड देयर चिल्ड्रेन, उनके पास पर्याप्त पैसा था अपने बच्चों को भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए, टू द बेस्ट स्कूल, अच्छे स्कूल में, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश के राजधानी में, कैपिटल में से राजधानी कहाँ, न्यू दिल्ली, विच वाज क्वाइट क्लोज बाय, जो वहाँ पे नज़दीक ही था, मतलब हरियाणा के नज़दीक पड़ता है दिल्ली, पंजाब हरियाणा से नज़दीक पड़ता है, यहाँ यूपी बिहार की अपेक्षा। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, बट लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन वहाँ पे जो फैमिली का जो रीति रिवाज था, कस्टम्स में रीति रिवाज जो था पहले से, संतोष हैड टू मेड डू विथ द लोकल विलेज, संतोष को अपने गांव में ही पढ़ाई करना पड़ा। प्रिविलेज, प्रिविलिंग मीन्स होता है
मौजूदा समय, प्रिवलिंग कस्टम्स मतलब वहाँ पे जो उस परिवार में जो उस समय का रीति रिवाज था, उस समय का जो परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उसके अनुसार संतोष यादव को, उस लड़की को बाहर नहीं भेजा गया, दिल्ली नहीं भेजा गया पढ़ने के लिए। हालांकि उसके गार्जियन काफ़ी धनी थे, धनी किसान थे, वो भेज सकते थे, यहाँ तक कि दिल्ली भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव में ही उसको पढ़ाई करनी पड़ी। सो ही डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए वह निश्चय की कि इस प्रकार के सिस्टम को से लड़ाई करेगी। इन हर आउन क्वाइट वे, अपने ही तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और जब वह सही समय आएगा तब इसके विरुद्ध विरोध करेगी। एंड द राइट मोमेंट केम, और वह सही समय आया। कब आया? व्हेन, जब सी टर्न 16, जब वह 16 साल की हो गई, 16 साल की हुई। हालांकि बचपन से ही वो अपने ढंग से पोशाकें पहनना शुरू कर दी थी, अपने ढंग से जीवन जीना चाहती थी, है ना। लेकिन वह विद्रोह करने का अपनी मन बना रखी थी, और वह समय आया 16 साल की जब वो हुई तब। 16 साल की हुई तब क्या हुआ? एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज, उसके गांव में अधिकांश लड़कियां जब 16 साल की होती थी तो यूज टू गेट मैरिज, शादी कर दिया जाता था। लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में हो जाती थी वहाँ पे। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर्स, और संतोष को भी बहुत प्रेशर था फ्रॉम हर पेरेंट, अपने माता पिता के द्वारा, अपने गार्जियन के द्वारा, टू डू द सेम, उस ऐसा ही करने का, यानी कि उससे भी प्रेशर डाला जा रहा था शादी करने के लिए। A marriage as earlier as that was the last thing on her mind. उसके मन में शादी का विचार सबसे अंतिम क्षण में आता था। उसके गांव में हालांकि 16 साल की उम्र में लड़कियों को शादी कर दी जाती थी, लेकिन यह जो है इसके ऊपर भी, संतोष यादव के ऊपर भी प्रेशर था गार्जियन के द्वारा कि शादी कर लो। लेकिन इसके मन में मैरिज, जो शादी करने का बात था, वो लास्ट थिंग था, सबसे अंतिम बात थी। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट दैट, वह अपने गार्जियन को बताई। थ्रेटेंड मतलब चेतावनी देना। वो अपने माँ पिता को कही, सी वुड नेवर मैरिड, वह शादी नहीं करेगी। सी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, जब तक कि वह सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर लेगी वह शादी नहीं करेगी। वो मतलब वो कह रही थी कि जब तक हम पढ़ाई पूरी नहीं कर लेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। सी लेफ्ट होम, और अंत में वो क्या की है? सी लेफ्ट, वो घर छोड़ दी है। एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, वह दिल्ली जाकर के एक स्कूल में नाम लिखा ली है, खुद ही जाकर के वह नाम अपना लिखा लिया है। व्हेन हर पेरेंट रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके माता पिता पैसा देने से मना कर दिए कि हम तुमको पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं देंगे। सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, तो वह बताई अपने माता पिता को। देम, वह सी पोलाइटली इन्फॉर्म, वह प्रेम से समझाती है उन्हें। हर टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम ऑफ पे टू स्कूल फी, तो वो बताती है कि मैं पार्ट टाइम काम करूँगी, पार्ट टाइम काम करके, वर्किंग काम कर करके मैं पैसा जुटाऊंगी पढ़ने के लिए। हर पेरेंट देन एग्रीड, और उसके बाद जो उसके पेरेंट है एग्री हो जाते हैं, अच्छा ठीक है तुम पढ़ने की इतना जिद कर रही है तो पढ़ाई करो। आज के इस वीडियो में हम लोग ने 4 पैराग्राफ को पढ़ा है। इसमें जो भी वर्ड मीनिंग बीच बीच में बताया गया उसे नोट कीजिए, याद कर लीजिए, और वीडियो को, इन पैराग्राफ को पढ़ करके खुद समझने का प्रयास कीजिए।